अध्यक्ष जी, गवर्नर के गोगी जी आप बैठ जाइए। आप बैठिए। अध्यक्ष जी, गवर्नर साहब के अभिभाषण जब पढ़ा जा रहा था तो ऐसे आभास हो रहा था जैसे बागों में बहार है, प्रदेश की विकास और जन कल्याण के अंदर जो है उसके अंदर भी पूरा बिहार है। लेकिन ये सत्ता पक्ष का जो नैरेटिव है इसको सिरे से मैं नकारती हूँ और असलियत दिखाना जो है उसका, इस सरकार का आईना जो है वो मैं दिखाना चाहती हूँ और बगैर प्रावधान के मुझे जरा बोलने दीजिएगा, मैं अपने पॉइंट पूरे करूंगी। अध्यक्ष जी, ये जो है आज आपने देखा कि प्रदेश का किसान जो है वो पूरी तरह से त्रस्त है। छोटा व्यवसायी, छोटा व्यापारी, छोटा उद्यमी जो है वो पूरी तरह से पस्त है और जो रोजगार के लिए जो आस जुटा रहे हैं बेचारे बच्चे, वो पूरे उनके जो हौसले हैं वो पूरी तरह से अस्त हैं। तो ये असलियत है सरकार की। अध्यक्ष जी, भाषण के अंदर करिए। अब आप बताइए अभिभाषण में कितनी बात मैं कह सकती हूँ? खाली जो चुनिंदे पॉइंट्स के ऊपर जो है मैं ले सकती हूँ क्योंकि आप कह देंगे फिर समय निकल गया है। अध्यक्ष जी, किसानों की आय दुगनी की बात करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, प्रहलादगढ़ जो है और उसके आसपास के 20 गांव, वहां पर जो है ट्रांसमिशन लाइन्स लगाई गई और जो एक एक दो किले के जो किसान भाई हैं उनको जो है उनकी जमीन अधिग्रहण कर ली है और उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये हालात जो है ये किसानों की आय ये दुगनी करेंगे। किसानों का जो हालात इन्होंने करा है इसका खामियाजा जो है सरकार को आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। इसी तरह से अध्यक्ष जी, नकली शराब से 50 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई। पहले एससीटी गठित करी, मोटे पोथा बन के जो है आ गया, उसका क्या हर्ष हुआ वो भी हमें नहीं मालूम। फिर एसआईटी बनाई उसके ऊपर भी क्या हो रहा है, छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, मोटी मछली जो है वो तो अपने पूरी तरह से किनारे जो है होकर निकल गई। सच्चाई ये है कि आज सरकार जो है 2 लाख करोड़ के कर्जे के अंदर डूबी हुई और 9,500 करोड़ रुपया राजस्व का नुकसान केवल ये तस्करी और जो अवैध शराब के कारण हो रहा है। मेरे को समझ नहीं आता अध्यक्ष जी कि इतना जबरदस्त नुकसान हो रहा है, जहां एक तरफ आप कर्जे में आप डूब रहे हो, दूसरी तरफ राजस्व का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आप जहां से कर सकते हो वो भरपाई नहीं हो रही। तो ये भी असलियत जो है सरकार की जो है पूरे सामने नजर आती है। सरकार चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, पैरा 19 से 23 में जो है उसमें भी उसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं केवल एक बात कहूंगी कि इस लॉकडाउन के समय पर हमने ये देखा, जो लॉकडाउन के समय पे आपदा को किस तरह से अवसर जो है उसमें तब्दील करा गया, वो ये सरकार का काम जो है सबसे पहले। जीरो टॉलरेंस की जो बात कहते हैं इसकी करप्शन की, वो सारे के सारे जो हैं बातें जो हैं वो जुमले साबित हो रहे हैं। 50 से 55 में जो है अभिभाषण उसमें फसलों की खरीद और सार्वजनिक वितरण का उल्लेख है। पैरा 14 से 18 में भी एमएसपी पे खरीद का जिक्र है। परंतु अध्यक्ष, हम सब जानते हैं, सारा हरियाणा जानता है कि सूरजमुखी, बाजरा फसलों और सरसों में किसानों की कितनी किरकिरी हुई। एमएसपी के ऊपर जो है ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एमएसपी चुनिंदा इनके जो हैं उन लोगों को बेशक मिल गई हो, बाकियों को किसी को नहीं मिली। साथ ही साथ मेरा फसल मेरा ब्यूरो मेरी, लेकिन ये सारा का सारा भ्रष्टाचार किसानों को इनके सामने जो है निशाना बनना पड़ा है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, चावल मिलों में अध्यक्ष जी 5 मिनट का टाइम था, 6 मिनट हो गए। 6 मिनट हो गए जी। चावल नहीं, मेरा आपके बाकी सदस्यों को टाइम नहीं मिलेगा। अध्यक्ष जी देखो ये बात गलत है, मेरे को बोलने दीजिए आप। शिक्षा का क्षेत्र, अध्यक्ष जी 1 मिनट, शिक्षा नहीं हुए, शिक्षा का क्षेत्र में अध्यक्ष जी ये कहा गया है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें कही, अपना पीठ थपथपाई है, लेकिन असलियत के अंदर 34,000 के करीब जो है पद वो जो अभी तक हैं अध्यापकों के वो रिक्त हैं। 750 के करीब जो हैं स्कूलों के अंदर टीचर्स जो हैं प्रिंसिपल अध्यापक नहीं है। तो हालात क्या होंगे हमारे विचारों के? सांस्कृतिक मॉडल स्कूल जो है वो बना जरूर दिए हैं, लेकिन जो है उसके अंदर फीस की जो है वो देना पड़ रहा है। जो सरकारी स्कूल है वो बंद कर दिए, वो डिस्ट्रिक्ट स्कूलों को उनको कन्वर्ट कर दिया, बोर्ड लगा दिया, वही बोर्ड ऊपर लगा दिया है। तो ये हालात जो है और उसके बाद अपनी पीठ थपथपाते हैं। आज हमने देखा लॉकडाउन के जरिए के दौरान पूरी तरह से डिजिटल डिवाइड जो है रूरल और अर्बन में हुई है और हमारे जो बच्चे जो हैं गांव के अंदर जो बच्चे हैं उनको जो है इस तरह की कोई सहूलियत ही नहीं मिली है। इस सरकार को इसके ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए। रोजगार के मुद्दे के ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है 120 से 126 तक के अंदर जो है वो उल्लेख करा गया है। सच्चाई ये है अध्यक्ष जी,
ये खाली इल्यूशनरी है, सारा सबको दिखावा है। असलियत के अंदर 10% से मुश्किल से क्या कहते हैं हर जिले के अंदर कहा गया है, वो भी जो है अगर अधिकारी जो है उससे साठ-गांठ हो जाएगी वो भी निकल जाएगा। साथ के साथ ना रिजर्वेशन करा है पिछड़ी जातियों के लिए। तो ये सारी चीजें जो है अध्यक्ष जी ये पूर्ण तरीके से सरकार की असफलता दिखाती हैं। डोमिसाइल जो है उसको जो है उसको भी काट के 5 साल कर दिया है। हमने देखा कि हमारे कैसे एसडीओ जो हैं 22 एसडीओ हमारे यहाँ आए। लानत है कि हमारे पास लोग नहीं है क्या? आज पूरे हरियाणा के अंदर त्राई हो रही है बेरोजगारी में और हमारे बच्चों को जो है लिया नहीं जाता। इस तरह से जब बात होती है तो आप समझ सकते हैं हालात क्या है। अध्यक्ष जी स्पोर्ट्स कोटे में भी मेरिट पद पे जो है पहले तो भर दिए और उसके बाद जो है उनका मापदंड बदल दिए। आज वो सारे के सारे बेचारे बच्चे रोते फिर रहे हैं। यही हाल कानून व्यवस्था की है। और इसके बाद अध्यक्ष जी आप लोगों ने करे नहीं लाठीचार्ज अत्याचार, आप लोगों ने अत्याचार करे, हमने अत्याचार नहीं करे। जो आज कभी हुए नहीं है आप लोगों ने। आप बार-बार पूछ रहे किसानों की मौत के ऊपर मुकाबला अध्यक्ष महोदय ने बार-बार पूछ रहे आमदनी दुगनी कैसे करेंगे। एक बार आमदनी दुगनी कैसे, आमदनी दुगनी पूछो ना जी, आमदनी दुगनी बताओगे कैसे करेंगे? हम बता रहे आमदनी दुगनी कैसे करेंगे? ये क्या बात है अध्यक्ष जी? प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज प्रोटेक्ट मी, दिस इज नॉट राइट। नहीं बैठ अभय सिंह जी बैठ जाओ। अध्यक्ष जी ये क्या मतलब हुआ? ये क्या मतलब हुआ? लेट मी स्पीक, दिस इज नॉट राइट। आप यू प्लीज प्रोटेक्ट मी, देन लेट मी व्हाट इज दिस अध्यक्ष जी? बैठ जाओ आप। एक मिनट आप एक मिनट में नहीं 1 मिनट में कैसे? ये सारे ये खड़े होते हैं, तो आपने कोई 5 पॉइंट मिनट लेते हैं। नहीं मंत्री जी ने बोला 5 मिनट में ये लेते हैं। ये क्या बात हुई अध्यक्ष जी? नहीं ये गलत बात है अध्यक्ष जी। आई एम रैपिंग अप। आप मुझे रैप अप करने का समय दीजिए। ये तो 5 मिनट बोल रहे हैं, आप मेरे को बोलने नहीं वो नहीं आप वो तो आपने जो पॉइंट आउट किया था वो मंत्री जी ने क्लियर किया है। मंत्री आप मेरा समय के अंदर मंत्री जी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं। ये क्या बात हुई अध्यक्ष जी? नहीं आपका समय हो लिया, आपका समय हो लिया। बोलने तो दीजिए, बोलने तो दीजिए। अध्यक्ष जी साथ के साथ आज जो है गैस 800 रुपए से ऊपर हो गई, डीजल 90 रुपए पार, पेट्रोल 100 रुपए पार और जो है कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बिल्कुल नीचे गिरी हुई हैं। ये सरकार मुनाफा कमा रही है। क्यों जेब काट रहे हो लोगों की? क्यों जेब काट रहे हो? आपस में इस तरह से हालात जब करोगे टैक्स को कम करो ताकि आने वाला समय जो है तुम्हारा ये बुरे हाल ना हो। साथ ही साथ धन्यवाद किरण जी। मैं रैप अप कर रही हूँ, आई एम रैपिंग अप। अध्यक्ष जी आपने मेरे को इतना सारा बोला था, बोलने टाइम हो गया फिर बाकी मेंबरों को कैसे टाइम मिलेगा? आप मेरे समय में आप बाकियों को कैसे बोलने दे रहे हो? नहीं आपके समय में नहीं बोल रहे, आपके बोलने के बाद तो सारी दुनिया देख रही है। सारा का सारा जो मैं बोल रही हूँ, एवरीवन इज लुकिंग एट इट। यू सी द क्लॉक, यू सी द टाइम। सबको सारे देख रहे हैं। मैं तो आई एम सीइंग द टाइम। दे टुक मोर देन 10 मिनट्स, दे टुक मोर देन 10 मिनट्स। अध्यक्ष जी अच्छा मैं रैप अप करती हूँ। मैं अंत में एक बात कहूंगी अध्यक्ष जी, अंत में एक बात कहूंगी। आर्थिक मंदी, बढ़ती है राज्य कोष, वित्तीय और प्रारंभिक घाटे, बढ़ता कर्ज, 2 लाख करोड़ से ज्यादा जो है कर्ज आपका पार हो चुका है। और जो है सारा का सारा जो हालात आज प्रदेश के अंदर हैं, चाहे किसानों की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे घोटालों की बात हो, सारा का सारा सिस्टम पूरी तरह से करप्ट जो है पूरी तरह से विफल हो चुका है, खत्म हो चुका है। और अंत में मुझे पंक्तियां याद आती हैं अधम गोंडवी जी की। सुनिए जरा, अधम गोंडवी जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। और मैं भूल गई, आपके ही विधायक जो हैं उन्होंने भी ये सहमति करी है कि जो हाल किसानों के आप कर रहे हैं वो गलत है। सोमवीर सांगवान ने कहा, आपके सहयोगी दल के विधायक ने भी कहा। ये जो है सारा का सारा जानते हैं कि असलियत क्या है। अगर इलाके के अंदर जाना है तो अभी भी मान जाओ। ईश्वर जी नहीं तो ईश्वर जी बोलेंगे। आप बैठ जाओ। स्पीकर सर बैठ जाओ। आप बैठो, सिमली बैठो। चलो एक लाइन बोल दो आप, लास्ट की लाइन बोल दो। एक मिनट ईश्वर जी, एक मिनट। अंत में अधम गोंडवी जी की पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ मैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं।
ये दावा किताबी है, तुम्हारे मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है।